जय छत्तीसगढ़। भाई क्या ऐसी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की बनी कि इतनी सारी घोषणाओं के बीच में कर्जा माफी एक मुख्य मुद्दा भाजपा के लिए नहीं है। जब हमारी टीम लोगों से 2 दिन से मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दबे स्वर में बोलते हैं कि कर्जा माफी कर देते तो सरकार निश्चित बन जाती। ये कई लोगों ने हमसे कहा है। एक और विषय, आत्मानंद विद्यालय जिसका मार्जिन कांग्रेस पार्टी को मिलता दिख रहा है, अच्छा काम उसमें हुआ है, बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, पर ऐसा विद्यालय से संबंधित कोई प्रोजेक्ट अपने घोषणा पत्र में भाजपा लेकर नहीं आई है। एक कथित सीडी आई है और उस सीडी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया है, फैला रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस प्रकार की राजनीति करेगी, ऐसा आरोप। यादव जी की एक्टिंग बड़ी कमाल की थी कल, ऑस्कर में भेजना चाहिए उनका नाम। एक्शन और क्लाइमेक्स के साथ में इमोशन का जो तड़का उन्होंने लगाया है वो प्रदेश का युवा और भिलाई का युवा समझ रहा है। इतनी कमाल की एक्टिंग तो मैंने नहीं देखी भाई, मतलब खुद इस कर्म में शामिल है। चोर होता है ना, चोरी करने के व्यक्ति अपनी खुद की सीडी बनवा के उसको मार्केट में निकलवाएगा, अपनी इज्जत का फजल करेगा। घनघोर चुनावी रण के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपना पूर्व निर्धारित हथियार घोषणा पत्र फेंक दिया है, पर दुर्भाग्य ऐसा है कि दोनों के घोषणा पत्र में लगभग 50% की समानता है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र एक कदम आगे दिखाई देता है, जो कि उसमें विशेष मुद्दा है, जो है कर्जा माफ़ी। कर्जा माफ़ी वो मुद्दा है जिसके दम पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दोहराया है। हमारे साथ गौरीशंकर जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। क्या इनके विचार है इन सारे विषयों पे और बहुत सारे विषय इनसे लेने के लिए हैं। तो भाई साहब समय दिए, बहुत देर से बैठे हैं, लगातार बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपके सभी पाठकों को मेरा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भाई क्या ऐसी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की बनी कि इतनी सारी घोषणाओं के बीच में कर्जा माफ़ी एक मुख्य मुद्दा भाजपा के लिए नहीं है? मजबूरी कांग्रेस पार्टी की थी। 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात इन्होंने की थी, रकबा काटा, 2 रुपये किलो में गोबर लिया, 10 रुपये में बेचा, वो भी जबरन। किसानों के बीच में इनकी जो उपस्थिति है और किसान जिस प्रकार से नाराज़ थे, उसको देखते हुए यहाँ पर कर्जा माफ़ी का कदम इन्होंने उठाया, जो कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं भी किसान हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, ना सूखा पड़ा है ना अल्पवृष्टि हुआ है। किसानों को अगर समर्थन मूल्य दिए हैं तो कर्ज माफ़ी की आवश्यकता क्यों? ये डरे हुए ये हैं। हमने तो किसानों को सबल बनाने का प्रयास किया है। केंद्र की सरकार किसान सम्मान निधि देती है, डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाती है। अभी जो सुझाव प्राप्त हुआ किसानों का कि 2 साल का बकाया बोनस और 3100 रुपये 21 क्विंटल प्रति एकड़ 21 क्विंटल लेने की बात आप देखेंगे। इसका अगर आप कंपैरिजन कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से करते हैं, कर्ज माफ़ी से करते हैं, तो आपको कहीं हम मजबूत स्थिति में दिखेंगे। वो 20 क्विंटल ले रहे हैं, 3200 दे रहे हैं, हम 21 क्विंटल ले रहे हैं, लगभग 10,000 का वेरिएशन आता है उसमें। फिर महिलाओं के लिए जिस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना लाया है, सिम्स का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रा के क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा नौकरी देने की बात हम लोग कर रहे हैं। ये वो घोषणाएं हैं जो जनता ने हमको सुझाव पूरे 3 लाख से ज़्यादा दिया है, और वही उम्मीद हमसे जनता करती कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कैसा होगा। पीएससी का घोटाला हुआ तो पीएससी में पारदर्शिता लाएंगे, सिस्टम अच्छा करेंगे, वो अलग विषय है। जो पूर्व में जो पीएससी में घोटाला उस पर भी कार्रवाई करने की बात हमने मजबूती से की है। भ्रष्टाचार को लेकर आयोग का निर्माण, दिव्यांगों के लिए इन्वेस्टर मीट के हिसाब से हम नया फिर से प्रदेश में जो राजस्व के बढ़ोतरी के लिए, लोगों की नौकरी के लिए, ये सारा हमारा प्रयास हर वर्ग के लिए है। हर वर्ग को हम लाभान्वित करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं जनता का सुझाव है जिसको देखते हमने बनाया है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो इसमें कोई दोहराय नहीं है कि जो विषय आप बता रहे हैं वो सारे विषय लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, पर जब हमारी टीम लोगों से 2 दिन से मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दबे स्वर में बोलते हैं कि कर्जा माफ़ी कर देते तो सरकार निश्चित बन जाती। ये कई लोगों ने हमसे कहा है। भाई मुझसे तो कांग्रेस पार्टी के कई बहुत सारे कार्यकर्ता मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप लोगों का घोषणा पत्र हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, हमको भी 21 क्विंटल ले लेना था, हमको भी किसान सम्मान निधि दे देना था, हमको भी प्रधानमंत्री आवास बनवा देना था जिसकी घोषणा हमने बाद में की है, हमको भी 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे देना था, आखिरी के महीने दिए हम। ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते हैं हमसे कि हमने ये गलती की है, हमने प्रदेश को इतना दोहन कर दिया, इतना लूट लिया कि आज हम कहीं मुँह दिखाने की स्थिति में नहीं है। खुद इनके पार्टी के संयोजक घोषणा पत्र के कहते हैं कि 12 हमने घोषणाएं पूर्ण की है,
12 आंशिक की है और 12 की ही नहीं है। घोषणा जो 36 था वो आधा हो गया है, और जो नारा था भूपेश है तो भरोसा है वो गायब हो गया है। ये इस ओर इशारा करता है कि पार्टी अब भूपेश बघेल जी से भी पीछा छुड़ाना चाहती है। एक और विषय, आत्मानंद विद्यालय जिसका मार्जिन कांग्रेस पार्टी को मिलता दिख रहा है, अच्छा काम उसमें हुआ है, बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, पर ऐसा विद्यालय से संबंधित कोई प्रोजेक्ट अपने घोषणा पत्र में भाजपा लेकर नहीं आई है, क्या कहेंगे? देखिए, आत्मानंद वास्तव में रंग रोगन करके पुराने स्कूलों का बिना बजट में लाना आपको मालूम होना चाहिए, मेरे ख्याल से जानकारी होगा। प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं, बस्तर क्षेत्र के बच्चे स्कूल से साइकिल चलाते हुए रायपुर आते हैं राज्यपाल के पास आत्मानंद स्कूल के विरोध को लेकर। जगरगुंडा क्षेत्र में बच्चियां धरना देती है 3000 की संख्या में। कोटा मारवाही के बच्चे आत्मानंद के विरोध में धरना दे रहे हैं। बच्चे, हम आत्मानंद स्कूल का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनकी नीति का विरोध कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उतना ये कभी नहीं कर पाएंगे। कितने नए स्कूल का निर्माण किया, जरा पूछिए इनसे आप। IIIT, NIT, लॉ विश्वविद्यालय, ये सब हमने बनाया है। IIT का हमने बनाया। आपके भिलाई में देखिए आप, प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखा है। ये सारे काम एजुकेशन हब बनाने का काम हमने किया है। हमने राज्य बनाया, हम संवारेंगे। इन्होंने तो पूरा उजाड़ दिया, उसको बदनाम किया है, लूटा है और कलंकित कर दिया है। भिलाई का नाम आपने लिया, भिलाई से कल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एक बड़ा आरोप लगा। भिलाई से वर्तमान विधायक ने आरोप लगाया है कि एक कथित CD आई है और उस CD को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया है, फैला रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस प्रकार की राजनीति करेगी, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। CBI के चार्ज शीटर और CD बनाने की फैक्ट्री खोलने वाले हम पे आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य का विषय है। पिछले चुनाव का दृश्य याद कर लीजिए, पिछले कार्यकाल का भारतीय जनता पार्टी के समय CD कांड के कौन कौन लोग थे जिन्होंने CD बनाया, CD बंटवाया, पत्रकारों को बुलाकर बांटा, जेल गए, बेल पे हैं, वो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। देवेंद्र यादव जी की एक्टिंग बड़ी कमाल की थी कल, ऑस्कर में भेजना चाहिए उनका नाम। एक्शन और क्लाइमेक्स के साथ में इमोशन का जो तड़का उन्होंने लगाया है वो प्रदेश का युवा और भिलाई का युवा समझ रहा है। इतनी कमाल की एक्टिंग तो मैंने नहीं देखी भाई। मतलब खुद इस कर्म में शामिल है। चोर होता है ना, चोरी करने के बाद कैसे कोई व्यक्ति अपनी खुद की CD बनवा के उसको मार्केट में निकलवाएगा, अपनी इज्जत का फजीयत करेगा? भैया, ये सब खेल में, इस प्रकार के प्रपंच में कांग्रेसियों को महारत हासिल है। भाजपा को बदनाम करने की साजिश है। देवेंद्र यादव जी हार रहे हैं, उनकी ज़मीन खसकी हुई है, और हारने के बाद ये बहुत अच्छा एक इमोशनल कार्ड है ये जो वो खेल रहे हैं। देवेंद्र यादव जी ये बताएं कि प्रदेश में CD की फैक्ट्री खोलने वाले कौन लोग हैं, कौन सलाहकार हैं, कौन सत्ता में बैठे हैं, उस चीज़ का, उस कृत्य का क्या वो समर्थन करते हैं, ये पूछिए जरा उनसे। तो वास्तव में ये CD VD खेलने वाले मास्टर लोग हैं। इनको अवार्ड मिलना चाहिए और नॉमिनेट करना चाहिए देवेंद्र यादव जी को, लेकिन ये सब करने के बाद भी जीतेंगे नहीं वो। इस प्रदेश का युवा और ख़ास तौर से भिलाई में स्पा सेंटर चलाने वालों को अपने कार्यकर्ता बनाकर घुमा रहे हैं। जुआ, गांजा बेचने वाले, सारे शराब माफिया। खैर, शराब के कांड में तो पूरा परिवार उनका व्यवसाय है, मूल व्यवसाय उनका। तो ये वो लोग हैं जिनका स्थान सत्ता में नहीं होना चाहिए, और उनको मालूम है इस बार क्या होने जा रहा है। महादेव ID पर बड़ी कार्रवाई हो गई, बैन कर दिया गया, 20 और ID को बैन किया गया। ये कार्रवाई पहले नहीं हो सकती थी क्या? लगभग 1 साल से कार्रवाई चल रही है। राज्य सरकार को मालूम था, केंद्र सरकार को मालूम था, बार बार मैसेज जा रहे थे कि एक बड़ा कांड महादेव ID के माध्यम से हो रहा है, पर चुनाव के समय में बैन करके भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाह रही है? देखिए, रायपुर में असीम राय की गिरफ्तारी होती है। रायपुर के टाइटन होटल में करोड़ों रुपये बरामद होते हैं। भिलाई में उनके आवास से बरामद होते हैं। जब इनपुट मिला, बहुत दिन से ED प्रयास कर रही थी, इनपुट मिला, गिरफ्तारी हुई, सारी चीज़ें सबूत के साथ प्रमाणित हुई, उसके बाद ही तो कार्रवाई होगी ना। हवा में लगाया तो फिर बोलेंगे आरोप लगा रहे हैं। अब तो सारी चीज़ सतह पे आ गई है, उसके बाद देर किस बात की है? चार्जशीट दाखिल होने जा रहा है, कांस्टेबल पकड़ाया है जिसकी 3 दुबई यात्रा का उल्लेख हो रहा है। तो जब भीम सिंह यादव बोलेगा, सारे राज खोलेगा। आगे आगे देखिए। बाबा कहते हैं हमको मालूम था कि ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी वाले करने वाले हैं चुनाव के पहले। चोर जो होता है ना, वो जब शोर मचाता है तो बहुत ज़ोर से मचाता है। और कांग्रेस पार्टी की छटपटाहट, जब कोई व्यक्ति की पूँछ पकड़ा जाती है, किसी की पूँछ पकड़ लो आप चोरी करते भागते समय,
तो उसके बाद जो हालात होता है उस हालात से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। वैसे तो आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, पूरा प्रदेश आपको देखना है, पर सीधी टक्कर आप दुर्ग ग्रामीण में ले रहे हैं गृह मंत्री के साथ, कैसा माहौल है? दुर्ग ग्रामीण के विधायक जी कहते हैं मैं रामायणी हूँ। मैं कहता हूँ रामायणी नहीं, मायावी है वो मायावी हैं। उन्होंने अपने पुत्र के साथ में मिलकर दोहन किया है, जमकर कमीशन खोरी किया है, 2 अलग अलग काउंटर खोले हैं और रिसाली के कमिश्नर के साथ गौठानों में मौत हुआ है, जुआ सट्टे कारोबार हुआ है, चाकूबाजी घटनाएं गृह मंत्री के सबसे ज़्यादा उनके क्षेत्र में हुई है। निकम्मा गृह मंत्री है, किसी काम के नहीं है। कृषि मंत्री ऐसा उनके पास मंत्रालय है, कृषि से लेकर बड़े बड़े, लेकिन उपलब्धि के नाम पर शून्य। एक माइलस्टोन बताइए मेरे को, एक ऐसे उल्लेखनीय कार्य बताइए जिससे लगे कि हाँ भाई दुर्ग ग्रामीण में हम कुछ बड़ा कार्य हुआ है। ना रोजगार को लेकर बड़ा कार्य हुआ है, ना रचनात्मक तौर पर बड़ा कार्य हुआ है। सिपाही का ट्रांसफर करने का उनका बखत नहीं है भाई। भूपेश बघेल जी ने इस हाल में उनको छोड़ा है, तो ये हाल है। जनता उनसे मुक्ति चाहती है। गौ हत्यारे, गौ तस्करों को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। उनके पार्टी के नेता खुद शराब पीकर वीडियो बना रहे हैं उनके नाम से। ये हाल है गृह मंत्री का, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। क्या मार्जिन लेंगे? मार्जिन जनता तय करेगी। हम लोग कांग्रेसियों की तरह नहीं है कि बड़ी बड़ी बयानबाजी करें। हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मार्जिन कितना तय होगा ये जनता तय करेगी, क्योंकि जहाँ पर जनता चुनाव लड़ रही है। तो ये थे गौरीशंकर श्रीवास जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बाकी से अपनी राय सारी रखते हैं, सारे विषयों पर खुल के बोलते हैं और इनको घेरना भी मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास हर प्रश्न के उत्तर होते हैं। पर आपके भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।